हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हामिद रजा। मैं भी हूँ सर के साथ, जो मुजफ्फरपुर के जो स्मार्ट टीचरों में से एक इनका भी नाम आता है, जो हर साल बहुत सारे टोकन देते हैं अपने क्षेत्र से। अभी सर के साथ हम लोग का पॉडकास्ट चल रहा है। सर अपने बारे में कुछ बताएंगे और हम सुनेंगे। सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत हमारे तरफ से धन्यवाद कि आप हमको जो है यहाँ पर कुछ जानने के लिए बैठाए हुए हैं, कुछ जानने के लिए उत्सुक है। इसके लिए पहले मेरे तरफ से बहुत बहुत आपको धन्यवाद और हार्दिक बधाई कि आप बहुत आगे जाए और आप अपने चैनल को बहुत ज्यादा विकसित कर पाए और उस क्षेत्र में आपका विकास काफी हो। मेरा नाम रंजन सरुआ, मैं गुरुकुल ट्यूटोरियल्स के डायरेक्टर हूँ। जसवंतपुर में अपना फिजिक्स क्लासेस 11 12 और नीट जेई मेंस के लिए विद्यार्थियों के लिए मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ के विद्यार्थी जो है वो पढ़ने में काफी तेज है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस उनको सही गाइडलाइन की जरूरत है, सही दिशा की जरूरत है, सही दिशा निर्देश टीचरों के माध्यम से जरूरत है देने की। आज से 5 साल पहले, कोरोना के पहले पहले जो है वैसे बच्चे मिलते थे और बच्चों में ऐसा हुनर नहीं होता था। लेकिन आज कोरोना के बाद जो है मोबाइल के कारण जो है थोड़ा सा बच्चे जो है डेविएट हो चुके हैं, अच्छे लेवल की पढ़ाई से डेविएट हो चुके हैं। उन बच्चों को मैं संदेश देना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि वो बच्चे मोबाइल को थोड़ा अवॉइड करें। और ऐसा नहीं है कि उनमें हुनर की कमी है, वो बहुत नौजवान भी है, लेकिन उनको जरूरत है थोड़ा सही दिशा में चलने की। मोबाइल को अवॉइड करके पढ़ाई में लगने की जरूरत है। एक बार अगर वो पढ़ाई में लग जाएंगे तो यहाँ के बच्चे बसंतपुर के हर अच्छा किए, पिछले सेशन में बहुत अच्छा किए हैं, आने वाले सेशन में भी बहुत अच्छा करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है इस बात का। और अगर वे सभी विषय पर प्रॉपर गाइडेंस के साथ, सही शिक्षकों के साथ, सही शिक्षकों के मार्गदर्शन में पढ़ते हैं तो मेरा विश्वास है कि वो सभी विषयों में बहुत अच्छा करेंगे और आने वाला फ्यूचर उनका बेहतर होगा। वो चाहे जिस क्षेत्र में जाना चाहे, चाहे इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना चाहे, मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहे, एयरफोर्स में जाना चाहे, नेवी में जाना चाहे, एनडीए के क्षेत्र में जाना चाहे या किसी अन्य विभाग में भी जाना चाहे तो उनको जरूर सफलता मिलेगी, ये मेरा विश्वास है। और सर, आमतौर पर देखा जाता है कि क्लास 11वीं या 12वीं में जो बच्चे पढ़ने आते हैं, जैसे 10th पास करके 11वीं 12वीं में आते हैं, तो उनको फिजिक्स से बहुत ज्यादा डर लगता है। ऐसा लगता है कि मतलब वो फिजिक्स बहुत एक पहाड़ टाइप का वर्ड हो गया। ऐसा लगता है, आप इसको कैसे देखते हैं? एक्चुअली ऐसा बात नहीं है कि फिजिक्स से डर लगता है, बच्चों को ऐसा फीलिंग होने लगा है। टाइम एक ही है कि बसंतपुर में फिजिक्स का टाइमिंग जो है 6 से 7 है सुबह में, 11th का टाइमिंग। बच्चे जब मैट्रिक पास करते हैं तो काफी उनके मन में उत्सुकता होती है, रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद वो लोग काफी उत्सुक रहते हैं। लेकिन थोड़ा सा मोबाइल की वजह से वो लोग क्या है कि थोड़ा सा कभी कभी बच्चों का ऐसा कमेंट मिला है कि सर लेट से सोकर उठते हैं तो क्लास छूट जाता है। तो बच्चों को सशक्त होने की जरूरत है। जितना बच्चे मैट्रिक क्लास में सशक्त थे पढ़ाई के प्रति, उतना ही सीरियसनेस की जरूरत है बच्चों को। जब वो सीरियस हो जाएंगे, क्लास में रेगुलर रहेंगे, तो ऑब्वियस है कि उन बच्चों को फिजिक्स भारी नहीं लगेगा। क्योंकि मेरे द्वारा जो है एक एक बात को तोड़ तोड़ कर समझाया जाता है बच्चों को। मैं प्रयास करता हूँ कि सारे बच्चे, यहाँ तक कि जो बच्चे कमजोर हैं वो बच्चे भी अच्छा करें। और ये रियलिटी है कि मेरे क्लास में जो बच्चे आ जाते हैं फिजिक्स पढ़ने, एक बार क्लास में रेगुलर रह गए तो वो बच्चे फिजिक्स को सीख जाते हैं। उन बच्चों को फिजिक्स कभी भारी नहीं लगता है। वो बच्चे ऐसा महसूस करते हैं कि नहीं, फिजिक्स को इजी वे में समझा जा सकता है। हाँ, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मुझसे पढ़ने से वंचित रह जाते हैं, या तो वो समय के कारण नहीं आ पाते हैं, या तो वो सोए रह जाते हैं, या तो उनमें आलसपन रह जाता है, या तो वो कहीं दिशा भ्रमित होकर किसी अन्य इंस्टीट्यूशन में जाकर कभी 10 दिन वहां पढ़े, कभी 10 दिन वहां पढ़े, कभी 10 दिन वहां पढ़े। इस तरह से वो इरेगुलर एजुकेशन लेते हैं, जिसके वजह से उनको सही गाइडेंस के बिना फिजिक्स भारी लग जाता है। यदि वो बच्चे चाहे तो सही गाइडेंस में रहकर टीचर के, वो फिजिक्स को आसानी से समझ सकते हैं।
जी। इन प्रक्रियाओं के द्वारा वो फिजिक्स से निपटारा पा सकते हैं। सर आपको फिजिक्स से पहला प्यार कब और कैसे हुआ? फिजिक्स से प्रेम तो सबको है, दुनिया को है, जी पूरी भौतिक दुनिया इसको कहा गया है फिजिकल वर्ल्ड। जी। जब फिजिकल वर्ल्ड है तो फिजिक्स से प्रेम तो हर इंसान को है, मुझे क्या हर इंसान को। क्या बचपन से ही न्यूटन के फैन थे? न्यूटन का नाम तो बचपन से 8वां क्लास से ही हम लोग सुनते आ रहे हैं। जी। न्यूटन हर जगह है, फिजिक्स में है, मैथमेटिक्स में है, तो न्यूटन के फैन तो होना फिजिक्स वाले टीचर के लिए तो लाजमी है। जब आप शुरुआती दौर में जब आप स्कूल में पढ़ते थे जी तो आप कौन से क्लास में, मतलब क्लास में फर्स्ट बेंच पे बैठते थे या लास्ट बेंच पे बैठते थे? नहीं, वो तो परिस्थिति बस आदमी बैठता था, कोई जरूरी नहीं था कि ये क्लियर नहीं था कि हम फर्स्ट ही बेंच पे बैठेंगे या लास्ट ही बेंच पे बैठेंगे। जहाँ जगह मिलता था वहां शांत और एकाग्रचित होकर बैठते थे और फिजिक्स के साथ साथ सभी विषयों पर भी ध्यान देते थे। जब आप पहली बार टीचर बने और अपने क्लासरूम में गए तो आपके दिल में कैसा एहसास हो रहा था? पहली बार टीचर बने तो पहली बात तो कि प्रारंभ तो बहुत कम बच्चों से किए थे हम, लगभग 5 विद्यार्थियों से प्रारंभ किए थे। और मैंने ये कभी नहीं सोचा कि मुझे 5 विद्यार्थियों को पढ़ाना है, कि 5 ही विद्यार्थी मेरे क्लास में है और हम उन्हीं को पढ़ाएंगे। हमने 5 विद्यार्थियों को 500 विद्यार्थी समझकर पढ़ाया, इतना इंटरेस्ट था मुझे पढ़ाने में। और उसका सफलता उसका परिणाम मुझे मिला भी, मैंने सफलता भी उसमें हासिल किया। आज कई बच्चे मेरे यहाँ पढ़ते हैं, मेरे बैच में सैकड़ों विद्यार्थी बैठते हैं और अच्छे से पढ़कर वो जाते भी हैं। स्टूडेंट लाइफ में ऐसा हुआ है कि कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना आया और उसका कस का रट्टा मारा हो आपने? होता है, विद्यार्थी जीवन में जो है सभी के साथ होता है कि टीचर यदि बोर्ड पे जो भी चीज पढ़ा रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि एक ही समय में सारा बात समझ में आ जाए। कुछ प्रश्न कठिन होते हैं, कुछ प्रश्न आसान होते हैं, आसान प्रश्न जल्दी समझ में आ जाते हैं, कठिन प्रश्नों पे समय देना पड़ता है। तो ये एक्चुअल होता है कि एक बार में समझ में ना आए तो उसको 2 बार 3 बार 4 बार प्रयास करना चाहिए समझने के लिए। और मुझे विश्वास है कि अगर कई बार प्रयास किया जाए तो वो चीजें समझ में आ जाती है, भारी नहीं लगती है। आधे से ज्यादा बच्चे ये सोच के डरते हैं कि फिजिक्स नहीं बल्कि मैथ है, ऐसा क्यों लगता है? कि बोला जाए कि फिजिक्स जो है मैथ रियल में मैथमेटिक्स है। कहा जाता है कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, इट डज नॉट अपॉन लैंग्वेज। दैट मीन्स मैथमेटिक्स ही, गणित ही फिजिक्स की भाषा होती है, इसका अपना कोई भाषा नहीं है। तो गणित फिजिक्स को आसान कर देता है, गणित फिजिक्स को आसान कर देता है, जिससे बच्चों को समझने में, जो बच्चे गणित में रुचि रखते हैं और बच्चे शुरू से ही प्रारंभिक शिक्षा के अनुसार ही वो मैथमेटिक्स में रुचि रखते हैं, इससे मैथ्स के द्वारा फिजिक्स को समझना आसान हो जाता है, इसलिए मैथमेटिक्स उसमें आ जाता है। न्यूमेरिकल्स देखकर जो बच्चे बेहोश हो जाते हैं उनके लिए होश में लाने के लिए क्या ऐसा दवा है? न्यूमेरिकल्स कोई भारी चीज नहीं होता है। यदि बच्चे जो है किसी भी टॉपिक पे प्रॉपर ध्यान दे और उसके लैंग्वेज को समझे, उसके कंसेप्ट को समझेंगे, जो थ्योरम होता है उसके कंसेप्ट को समझेंगे, तो जो भी न्यूमेरिकल्स होता है वो थ्योरम बेस्ड ही होता है। अगर बच्चों को थ्योरम समझ में आ जाता है अच्छे ढंग से, थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स का नॉलेज हो उनको, थोड़ा कंसेप्ट हो उनके पास, तो ऑब्वियस है कि वो न्यूमेरिकल्स से निजात पा सकते हैं। तो कोई बहुत भारी चीज नहीं है न्यूमेरिकल्स, थोड़ा कंसंट्रेशन बढ़ाने की जरूरत है, थोड़ा उस पर ध्यान देने की जरूरत है, वो चीजें आसान हो जाती है। बोर्ड एग्जाम में बड़ी बड़ी डेरिवेशन आती है, बच्चे उन्हें समझने के बजाय होट पीने की कोशिश करते हैं, इसे आप अपने रूप में कैसे भी समझा सकते हैं? इसका कारण है कि जब कोई भी टॉपिक पढ़ाया जाता है, छोटे छोटे टॉपिक को बताया जाता है, वो बड़े बड़े क्वेश्चनों का, बड़े बड़े थ्योरमों का कंसेप्ट होता है, तो बच्चों को सबसे पहले छोटे छोटे टॉपिकों पर ध्यान देना चाहिए। बच्चे कभी कभी इग्नोर करने लगते हैं कि छोटे टॉपिक पर नहीं ध्यान देंगे कि बड़ा टॉपिक देखेंगे, लेकिन होता क्या है कि बड़ा टॉपिक में छोटा छोटा कंसेप्ट समाहित होता है, तो छोटा कंसेप्ट नहीं क्लियर होने की वजह से बच्चों को थोड़ा सा वो टफ लग जाता है। लेकिन यदि बच्चे छोटे छोटे टॉपिकों पर ध्यान देंगे तो उनको, मुझे लगता है, मुझे विश्वास है कि उन लोगों को बड़ा थ्योरम जो है, बड़ा बड़ा टॉपिक जो है
वो भी आसान हो जाएगा। ये सवाल सर आपने हजारों बार सुना होगा कि मेरा एक क्लास से गाड़ी बर्बाद हो गया। क्लास 12 में बोर्ड एग्जाम पास करने के लिए मुझे ऐसा क्या करना पड़ेगा कि मैं जल्दी से 2 महीने के अंदर या 4 महीने के अंदर क्लास 12 पास कर लूँ? बिल्कुल, 2 महीना में भी कोई बच्चा अगर पढ़े ढंग से, जो थोड़ा सा पढ़ने में ठीक ठाक हो, वो अच्छा अंक ला सकता है। जी जैसे आप याद कीजिए कि जब परीक्षा होता है तो 2 दिन पहले हम लोग एकदम पूरा बेचैन होकर पढ़ाई में लग जाते हैं कि नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे, कम नंबर आएगा तो फिर दिक्कत होगा। उसी अगर जुनून के साथ अगर बच्चा पढ़े, अब ये सके 2 महीना में भी सिलेबस को कंप्लीट करके वो अच्छा अंक ला सकता है, उसकी स्थितियों में सुधार हो सकता है। या साउथ की फिल्मों में केले के छिलके से गाड़ी फिसल जाती है। आप एक फिजिक्स टीचर होने के नाते आप इसे किस रूप में देखते हैं? गाड़ी फिसल जाती है वहां केले के छिलके के वजह से। जी वहां के आप पढ़ेंगे फ्रिक्शन फोर्स, जी घर्षण बल। जी तो जब घर्षण बल अधिकतम होता है, घर्षण बल अधिकतम तब होता है जब कोई सतह ज्यादा खुरदरा होता है। ज्यादा खुरदरा होता है तो वहां घर्षण बल अधिक कार्य करता है। लेकिन जब केले की छिलके की बात आती है तो वहां घर्षण बल बहुत मिनिमम कार्य करता है, जिससे गाड़ी की टायरें जो है घर्षण बल को मेंटेन नहीं कर पाती है, और उसके बाद जो है वो गाड़ी की टायरें फिसल जाती है, जिससे गिरने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। आपकी क्लास का वो सबसे हिट डायलॉग जो बच्चे सुनकर तालियां खुशियां मनाने लग जाते हैं, ताली बजाने लगते हैं, ऐसा कोई डायलॉग है आपके क्लासरूम का? ऐसा कोई प्रॉपर डायलॉग नहीं है, परिस्थिति बस कोई डायलॉग हो जाता है। नहीं, ऐसा कोई प्रॉपर डायलॉग नहीं है जिससे कि बच्चे खुश हो जाए। परिस्थिति बस डायलॉग हो जाता है और बच्चे प्रसन्न हो जाते हैं।